हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी जो क्लास 9 है उसके जो चैप्टर हमारा ध्वनि वाला है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बेटा। होप आप लोगों को समझ आएंगे बच्चे। तो पेज नंबर 193 पे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ उनके कुछ आंसर्स हैं मेरे पास। उन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो ध्वनि का संचरण माध्यम बताइए। ध्वनि हमारी ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में संचरित हो सकती है। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव्य में उससे कम और गैस में उससे सबसे कम ये संचरित होती है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो यहाँ दिया हुआ है कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता है। आपको बताना कि ध्वनि की तरंगें आपके कानों तक कैसे पहुँचती है। तो तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण किसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम एक कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया चलती रहती है और तब तक चलती है जब तक वो हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ तो संपीड़न किसे कहते हैं? जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार के उच्च दाब वाले क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसे हम संपीड़न कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। सी से कंप्रेशन होता है, संपीड़न कहते हैं। अब विरलन किसे कहते हैं उसकी बात हो रही है। जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है, देखो आगे की ओर करेगी तो वो हमारे पास संपीड़न हो जाएगा और पीछे की ओर गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहा जाता है। विरलन मतलब रिवर्ब्रेशन होता है, तो आर से रिवर्ब्रेशन होता है, उसे विरलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं और ये कैसे बनती है? ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, जो ध्वनि होती है उसे तरंग के रूप में जाना जाता है और तरंग एक विक्षोभ है जो कंपमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। यह जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग भी होती है। यह संपीड़न और विरलन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम से क्या अभिप्राय है? आपको इन चारों के चारों को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? किन्हीं दो निकटतम श्रृंगों अथवा गति के गर्तों के बीच की दूरी को एक दोलन पूरा करने में जो तरंग होती है द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं? 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में जो लगने वाला समय है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। आयाम किसे कहते हैं बेटा? आयाम होता है किसी तरंग के संचरण में माध्यमों के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर्स है हमारे पास। फर्स्ट है आपके पास, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताना है। तो प्रबलता और तीव्रता में आप अंतर आराम से बता सकते हैं बेटा। पराध्वनिक चाल की परिभाषा देनी है। ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिंड गति करता है तो उसे पराध्वनिक कहते हैं। अब ध्वनि ब्रूम आपको बताना है, बूम किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो एक वायु में प्रघातित तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस प्रघातित तरंगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इस प्रकार की प्रघातित जो तरंगें होती हैं से संबंधित वायु दाब में परिवर्तन एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। आपको बताना है कि सबसे अधिक कौन सी चाल होती है ठोस, द्रव्य, गैस में? तो हमें पता है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। अब प्रतिध्वनि किसे कहते हैं बेटा? जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो यह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके पास, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? वो 17.2 मीटर की होनी चाहिए। अब अनुरणन किसे कहते हैं बेटा? इसे कैसे कम किया जाता है? दीवारों की जो ध्वनि को दीवारों से बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि एक निर्बंध बनाती है बेटा, उसे अनुरण कहते हैं। इसे कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाए जाते हैं। मतलब थोड़ा सा सामान अगर हम कमरे में रख देते हैं तो उससे क्या होता है, जो साउंड है वो फैल जाता है, ध्वनि की तरंगें फैल जाती है तो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा,
अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अच्छा, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर बताना। जो मनुष्य होता है उसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि वो सुनाई देती है बेटा, ठीक है। अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से जो कम वाली आवृत्ति वाली ध्वनि को हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, क्योंकि वो हमें सुनाई नहीं देती, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब पराध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं बेटा? जो 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को हम पराध्वनि कहते हैं, और ये भी हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि ये एक तरीके से नॉइस क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पराध्वनि ध्वनि के 3 आपको आपको क्या बता रहे हैं, अनुप्रयोग बता रहे हैं। तो पहले उन भागों को साफ करने की सफाई करने में किया जाता है जहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन होता है। जो सर्पीली इलेक्ट्रिक वायर्स पुर्जे होते हैं उनको ये क्या करते हैं, साफ करने के लिए काम आते हैं। सेकंड है पराध्वनि पराध्वनिक जो तरंगे होती हैं उनका उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारें चेक करने के लिए बिल्कुल यूज़ किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, पराध्वनि की आवृत्ति निम्न या उच्च से क्या होती है? तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो उच्च वाली होती है। इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं बेटा? पराध्वनि जो किरणें होती हैं हृदय से विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय की प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसे इकोकार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब अल्ट्रासोनोग्राफी किसे कहते हैं बेटा? ये बताना है कि तकनीक क्या होती है। तो एक तकनीक होती है जिससे जो पराध्वनि किरणें होती है वो शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं और आपके हर स्थान तक को क्या करती है, ट्रेस कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कहीं पर कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही सोनार है, सोनार का पूरा आपको बताना है कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो सोनार का शब्द का जो फुल फॉर्म है वो सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। इसी तरीके से आवृत्ति का आपको मात्रक बताना है, वो हर्ट्ज होता है। तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। दो क्रमिक संपीड़नों और शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं बेटा। इसी प्रकार से 1 बाय 1 हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी कॉपी में कर सकते हैं। और कोई भी अगर आंसर आपको नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बता सकते हैं कि मैम ये समझ नहीं आया, आप ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आई कैन एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ज़रूर करें, क्योंकि ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिलेटेड टू NCERT बुक्स। तो ये NCERT की क्वेश्चन है और आप इनको अपनी कॉपी में ज़रूर करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा। होप आपको ये क्लास समझ आई होगी और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर कर लें, ताकि सभी के सभी बच्चों के पास सभी आंसर्स हो। चलिए, थैंक यू।